गांव-गांव से आए हुए आप सभी और झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मनोज तिर्की जी, बाली कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, कर्रा इलाके में पूरा जमीन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं भाई शिबू होरो जी। और इस आंदोलन में साथ देने वाले भाई सुरेंद्र मुखर्जी जी और हमारे संयुक्त पढ़ा के सारे पढ़ा राजागण, सारे सदस्यगण, क्योंकि ये पूरा मुहिम संयुक्त पढ़ा के बैनर तले हो रहा है। सिर्फ जमीन बचाओ, पेशा आंदोलन वगैरह को भी लेके बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है और आगे भी होगी। तो आप सबों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। साथियों, झारखंड राज्य आबो किस्म आबो राज के नारे के बदौलत बना। इस राज्य के निर्माण के लिए 70 साल से आंदोलन करना पड़ा और 70 साल के आंदोलन के बदौलत जब इस राज्य का निर्माण हुआ और हम आपको यह भी कह देना चाहेंगे, जमीन बचाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे पूर्वज और हम लोग सारे मिला के कुल मिला के विगत 260 वर्षों से इस राज्य में आंदोलन चल रहा है। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ उसके वजह ये था कि यहाँ संवैधानिक कानून लागू किया जाए। छोटा नागपुर खासकारी अधिनियम, संबलपुर खासकारी अधिनियम, पेशा कानून 1996। लेकिन इस राज्य में क्या हुआ, संवैधानिक कानून और संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वां अनुसूची के प्रावधान लगा दिए गए और इस राज्य में असंवैधानिक तरीके से चीजें चलना शुरू हो गई। यहाँ पे सबसे पहले औद्योगिक नीति बनाया गया। साथी, क्यों बनाया गया? उसका मकसद था जमीन लूटना। यदि ये लोग पेशा कानून लागू कर दिए होते तो जितना जमीन लूट लिया गया आज तक वो रुक गया होता। पूरा राज्य में बाहरी लोग भर गए, ये रुक गया होता। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? 2001 में औद्योगिक नीति बना, 2001 में ही झारखंड पंचायत राज अधिनियम का बनाया गया और वहां के पेशा कानून के सारे चीजों को उसमें डाला नहीं है, आत्मा खत्म और असंवैधानिक तरीके से वो कानून आज तक लागू है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम। उसी तरह नगर पालिका अधिनियम जो है कि 2011 लागू किया गया है ताकि संविधान में स्पष्ट है, अनुच्छेद 243(1) अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका कानून नहीं लागू हो सकता। यहाँ पे राज्य विधानमंडल 50 वर्ष नहीं चला सकता है। क्यों कानून अभी तक लागू है? उसी की वजह से 5वां अनुसूची को रिडिफाइन किया जा रहा है, हमारा जमीन लुटाया जा रहा है। साथियों, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, यही बीजेपी ने असंवैधानिक तरीके से कानूनों को झारखंड में बनाया। उसके बाद 2014 में लैंड बाइक आया हमारा जमीन लूटने के लिए। हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज, सीएटी और एसपीटी कानून कोई मामूली कागज नहीं है, ये हमारे नेताओं को समझना होगा। सीएटी और एसपीटी कानून हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज है। इसको विधानसभा में 3 मिनट में संशोधन किया गया हमारा जमीन लूटने के लिए। और उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड लाया गया यहाँ पर हमारी जमीन लेने के लिए। ग्राम सभा की जमीन को कहा जाता है ये पट्टी जमीन है और हमारा सरना मसना सबको लैंड बैंक में डाला। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, यहाँ पे हाथी उड़ाया और पूरी तरह से हम लोगों को सरना ईसाई के नाम से मुर्गा लड़ाई कराया। हम लोग मुर्गा लड़ाई करते रहे और ये लोग हमारे जमीन पर अपना इमारत बराबर में लिखा करते रहा। ये लोग हमारे पहाड़ों पर रसद लगा के हमारे पहाड़ को उजाड़ते रहे, हमारे नदियों से ये लोग बालू चुराते रहे। और जब हम लोग मुर्गा लड़ाई खत्म किए तब देख रहे हैं हम लोग
तो सब लुट गए। इसीलिए हम लोगों ने प्राण लिया, भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे, और हम लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। और 2024 का चुनाव में भी हम लोगों ने आदिवासी इलाका का एक भी सीट नहीं दिया, उनको एक मिला उम्मीदवार गई है। क्यों दिया? क्योंकि हम लोग ये उम्मीद में थे कि अब वह सरकार जो है हमारी जल जंगल जमीन को बचाएगी। हम लोगों को उम्मीद था कि अब वह सरकार पेशा कानून लागू करेगी, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया था कि हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हम पेशा कानूनों से शराबे को लागू करेंगे। हम लोगों को पूछना चाहिए कौन सी ऐसी ताकत है जो इन लोगों को पेशा कानून लागू करने नहीं दे रहा है? कौन सी ताकत है जो सीएटी एक्ट लागू करने नहीं देता है? कौन सी ऐसी ताकत है जो हमारी जमीन बचाने नहीं देता है? क्या कर्नाटक का सीओ मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर हो गया? क्या कर्नाटक का सीओ यहाँ जो है मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर हो गया? क्यों? अब यहाँ कर्नाटक के लोग विगत कई वर्षों से लड़ रहे हैं, एक सीओ को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इसका हम लोग को जवाब चाहिए। क्यों ऐसा होता है जब आदिवासी लोग थाना में जाते हैं केस करने के लिए कि फलाना आदमी हमारा जमीन ले रहा है, तो जो है कि केस नहीं होता है कारा थाना में। और केस कितना होता है जब वही जमीनदार आदिवासियों के पास के खिलाफ केस करने जाता है कारा थाना में, तो वो केस तुरंत हो जाता है। कौन सी ताकत है अब सरकार में जो है कि थानेदार यहाँ पे सबसे शक्तिशाली हो रहा है, यहाँ के सीओ सबसे शक्तिशाली हो रहा है, और जो अब सरकार चला रहे हैं उन नेताओं को रेल करना पड़ रहा है, सभा में बैठना पड़ रहा है। तो क्या हम लोग को इस सरकार को करना होगा? क्या हम लोग को दूसरी सरकार चाहिए? हम लोग को साथियों जवाब ढूंढना होगा। ऐसा नहीं चल सकता है कि हम लोग नौटंकी देखते रहेंगे, आप लोग सत्ता पे जाएंगे, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि झारखंड में विगत 24 वर्षों से असंवैधानिक तरीके से अगर झारखंड पंचायत अधिनियम लागू है, अगर यहाँ पे असंवैधानिक तरीके से नगर पालिका अधिनियम 2024 11 लागू है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 24 वर्षों से झारखंड में जो आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, जो आदिवासी मंत्री रहे, जो आदिवासी विधायक है, ये सारे जिम्मेवार है। इसलिए उनको जवाब देना पड़ेगा। आप हमारा जमीन बचाएंगे या आप टिकुलों के साथ खड़े हैं? अभी हम लोगों को ऐसा लगता है आप हमारे साथ नहीं है, आप टिकुलों के साथ खड़े हैं। इसलिए यदि 1 महीना के अंदर पेशा कानून लागू नहीं होता है, सीओ यहाँ से नहीं आता है, थाना में हमारा यहाँ के FIR दर्ज शुरू नहीं होता है, SC एक के तहत नहीं होता है, तो हम लोग मोराबाजी कुछ करेंगे ना हम लोग मोराबाजी कुछ करेंगे। अब वो सरकार हमारी सरकार है, वो सरकार को उखाड़ने के लिए हम लोग नहीं आ रहे। वो सरकार वो हमारा बाप है, उसको हम लोगों ने बैठाया है, हम उसको बताना चाहते हैं हम आपके बच्चे हैं, आप आपको सुनना पड़ेगा। अगर माँ वो बच्चा पैदा करता है, माँ तो दूध मांगता है, बच्चा नहीं देता है, माँ के खिलाफ ये बोलता है, उसको थोड़ा बहुत तपाजा भी लगा देता है छोटा बच्चा, इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वो माँ के खिलाफ है। हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं तो ये नहीं समझा जाना चाहिए हम अबुआ सरकार के खिलाफ है। आपने वादा किया है, आपको हमने सत्ता में बैठाया है, आप हम चाहते हैं आप हमारी जल जंगल जमीन को बचाइए, आप पेशा कानून लागू करिए, लाइन वाइन हटाइए और 32 का खत्म के हमारे पास स्थानीय नीति बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।